हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्केच के बारे में पढ़ेंगे। ये स्केच इज ए रफ ड्राइंग विच इज ड्रॉन विदाउट यूजिंग ए स्केल और एनी कन्वेंशनल साइन और सिंबल। जो स्केच होता है वो बिना किसी स्केल के और कन्वेंशनल साइन सिंबल के बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग मैप जो बनाते हैं उसमें कन्वेंशनल साइन और सिंबल का यूज किया जाता है, लेकिन स्केच में नहीं यूज किया जाता है। सपोज योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू हिज हर हाउस फॉर ए डिनर। मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपको अपने घर पर बुलाया डिनर के लिए। ही शी मे मेक ए रफ ड्राइंग फॉर यू टू रीच हिज हर हाउस। इसके लिए वो क्या करता है, एक रफ ड्राइंग बनाता है जिसके जरिए आप उसके घर तक पहुंच सके। He she will show in the drawing names of streets and roads and arrows to show where to turn। और इसके लिए वो क्या करता है, जो रफ ड्राइंग बनाता है उसमें वह बहुत सारे मोहल्ले और रोड का नाम शो करता है और एरो से रोड पे बताता है कि मतलब आपको कहाँ कहाँ टर्न होना है। He she will also show various landmark like post office, cinema and hotel that will help you to find his her house easily। और इसके लिए वो क्या करता है, बहुत सारे लैंडमार्क का भी यूज करता है। उसमें जो स्केच वो बनाता है आपको अपने घर पे बुलाने के लिए, उसमें वो बहुत सारे रोड और मोहल्ला का मतलब उसमें चित्र बनाता है, लाइन खींचकर वह बनाता है जिसमें वह बताता है कि कहाँ कहाँ से आपको टर्न करना है। इसके लिए वो एक एरो का भी यूज करता है और बहुत सारे लैंडमार्क का भी यूज करता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस, सिनेमा, होटल, जिसके सहारे आप क्या कर सकते हैं, आप उसके घर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मतलब हम लोग कहीं जाते हैं तो उसके आजू बाजू का कुछ लोकेशन तो बताया जाता है ना, कि मान लीजिए हमको हॉस्पिटल पहुंचना है तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, उसके पहले आप लोगों को मज़ार मिलेगा, चाहे कुछ भी मिलेगा, या ये शॉप मिलेगा, शॉप का नाम बताते हैं। वैसे ही वो भी क्या करता है कि कोई स्केच बनाता है जिसमें इन सब चीज़ों का नाम लिखता है। सच ए ड्राइंग इज कॉल्ड ए स्केच। इस प्रकार का जो ड्राइंग बनाया जाता है उसको हम लोग स्केच बोलते हैं। उसमें हम लोग बहुत सारे लैंडमार्क का यूज करते हैं और इसमें जो मेन होता है कि जो साइन सिंबल हम लोग मैप में यूज करते हैं और स्केल को लेते हैं, क्योंकि जैसे मैप पर हम लोग क्या करते हैं, किसी मतलब कि लार्ज एरिया को हम लोग स्मॉल मैप में स्केल के जरिए मैप पर शो करते हैं, लेकिन इस टाइप का इसमें नहीं होता। इसमें एक रफ ड्राइंग होता है जिसके जरिए हम लोग एक स्केच बना देते हैं और आदमी उसको देखकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। इसको हम लोग स्केच बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लान। प्लान का मतलब होता है नक्शा। हम लोग ये सुने होंगे कि मान लीजिए कोई ज़मीन है, उस पर हमको घर बनाना है या फिर बिल्डिंग बनानी है कोई, तो उसके लिए हम लोग पहले नक्शा तैयार करते हैं। उसके बाद उसी के आधार पर, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर बिल्डिंग बनाते हैं। उसी को हम लोग प्लान बोलते हैं। इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स नीड टू ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप ऑफ ए वेरी स्मॉल एरिया लाइक ए हाउस और ए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए जो इंजीनियर या कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन लोगों को मतलब किसी जगह पे घर या बिल्डिंग या इमारत कुछ भी बनाने के लिए उन लोगों को पहले एक नक्शा की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए वो लोग उस पर घर को बनाए। कैसे माने किस हिसाब से घर को तैयार करना है, उसके लिए पहले प्लान बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड ए प्लान। इसको हम लोग प्लान बोलते हैं। सच मैप्स हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेस एंड buildings। Such maps help in the construction of the houses and buildings। तो इस प्रकार का जो मैप बनाया जाता है वो क्या करता है, हम लोगों को घर या फिर बिल्डिंग बनाने में मदद करता है। किसको, कंस्ट्रक्शन वर्क में हमारी मदद करता है। Such layout maps contain minute details। For example, they show the length and breadth of each room, its height and the height and width of windows and doors, etc. Such accurate maps are called plans, which are always drawn according to a scale। ऐसे मैप में छोटे से छोटे डिटेल्स का विवरण दिया रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई रूम है तो उसके रूम की लंबाई,
चौड़ाई, ऊंचाई या फिर खिड़की या दरवाज़ा की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब सारा चीज़ एकदम एक्यूरेट दिया रहता है। इस टाइप का जो एक्यूरेट मैप होता है उसको हम लोग प्लान्स बोलते हैं। और ये जो मैप होता है हमेशा किसके सहारे बनाया जाता है? अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। द स्केल ऑफ ए प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम द स्केल ऑफ ए मैप। इसमें का जो स्केल होता है वो मैप के स्केल से डिफरेंट होता है। द मैप इज ड्रॉन ऑन ए स्मॉल स्केल बट द प्लान इज ड्रॉन ऑन लार्ज स्केल। मैप का जो स्केल होता है उसको हम लोग हमेशा स्मॉल स्केल पे बनाते हैं, लेकिन जो प्लान बनाया जाता है उसमें हम लोग हमेशा लार्ज स्केल का यूज करते हैं। लार्ज स्केल के अकॉर्डिंग ये बनता है, क्योंकि जो मैप बनता है वो बहुत बड़े एरिया को हम लोग उसमें दर्शाते हैं, लेकिन जो प्लान होता है उसमें से छोटी चीज़ को हम लोग बताते हैं। इसलिए उसमें हम जब भी यूज करेंगे तो लार्ज स्केल यूज करेंगे और मैप में स्मॉल स्केल। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर ऑन ए प्लान में रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। एग्जाम्पल के लिए 1 सेंटीमीटर जो प्लान में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ग्राउंड का क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। देयरफॉर ए प्लान शोज ए वेरी स्मॉल एरिया ऑफ ए प्लेस और ए बिल्डिंग इन द ग्रेट डिटेल्स। इस प्रकार जो प्लान होता है वह किसी प्लेस का छोटे से छोटे एरिया को ग्रेट डिटेल्स के रूप में प्रेजेंट करता है, क्योंकि उसको हम लोग किस स्केल में बनाए हैं? हम लोग उसको जब भी बनाएंगे तो लार्ज स्केल के जरिए बनाए हैं, लेकिन मैप पर हम लोग हमेशा स्मॉल स्केल का यूज करते हैं जिससे मेन चीज़ों को हम लोग बता पाते हैं। लेकिन प्लान में हम लोग छोटे से छोटे चीज़ को बताते हैं, जैसे कि दरवाज़ा, खिड़की, सारे चीज़ों को। मान लीजिए कि कब हम लोग बना रहे हैं प्लान, जब भी प्लान बनाएंगे तो नक्शा यानी कि किसी बिल्डिंग, अपार्टमेंट कुछ भी बना रहे तो उसमें तो हमको हर चीज़ को दिखाना है ना कि दरवाज़ा से मेन डोर है उसका डिस्टेंस कितना रखना है। तो इसलिए इसको हम जब भी बनाएंगे तो एक लार्ज स्केल में बनाएंगे। इस प्रकार आज हम लोगों ने स्केच और प्लान के बारे में पढ़ा।